नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर से। आज पढ़ेंगे तत्भव तत्सम। पहले ग्रामर और बीच में पढ़ाए थे, आज अब हम पढ़ेंगे तत्भव तत्सम। तत्भव क्या है और तत्सम क्या है, तत्भव शब्द कैसे बना और तत्सम शब्द कैसे बना, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तत्सम शब्द के बारे में पहले जान लेते हैं। तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल रूप को क्या होता है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, कर्ण, उच्च, ग्राम आदि, ये क्या है? तत्सम शब्द है। आम्र, कर्ण, उच्च, ग्राम आदि जो है तत्सम शब्द है। अब तद्भव क्या है? तद्भव शब्द कैसे बना? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर उत्पन्न होकर उससे बने शब्द है, हिंदी में आए हैं, वह कहलाते हैं तद्भव कहलाते। वह शब्द जो है तद्भव कहलाते। एक बार फिर, तद्भव जो है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, दही, आँख इत्यादि, ये सब क्या है? हिंदी शब्द है। ये सब है जो है हिंदी शब्द है। अब इसको तत्भव और तत्सम शब्द, तत्भव और तत्सम शब्द को कैसे परिवर्तन किया है उसको देखेंगे। तत्सम शब्द है, एक बार फिर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम शब्द जो है किसी भाषा के, तत्सम शब्द जो है किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। आम्र, कर्ण, उच्च, ग्राम आदि। अब तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं हो, वह कहलाते हैं तद्भव। जैसे आग, मोर, दही, आँख इत्यादि। अब इसको तत्भव, तत्सम और तद्भव शब्द को पढ़ेंगे। आम्र, आम्र जो है ये जो है संस्कृत शब्द लग रहे हैं ना, संस्कृत शब्द है। जैसे संस्कृत में आम को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? आम्र बोलते, लेकिन वह विकृत होकर जब हिंदी में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। वैसी ग्राम जो है ग्राम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद जो है वह गांव हो जाता है। जैसे सरल भाषा में कहने का मतलब है कि हम सरल भाषा का उपयोग करते हैं तो ग्राम न लिख के गांव लिखते हैं, वह तो क्या हो जाता है? संस्कृत से आया है। गांव जो है किससे बना है? ग्राम जो है संस्कृत शब्द से बना है, लेकिन वह विकृत होकर प्राकृत संख्या से विकृत होकर क्या हुआ है? गांव बन गया है। अश्रु, अश्रु यानी आंसू, अश्रु यानी आंसू होता है, तो हम तत्सम में पढ़ेंगे अश्रु और उसी को हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसू। निद्रा, जैसे बहुत गहरी नींद आ रही है तो हम उसको तत्सम शब्द में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? निद्रा। अब उसी को अपने सरल भाषा और या हिंदी में आने के बाद बोलते हैं तो इसको नींद बोलते हैं। उसी प्रकार कपाट है ना, कपाट है तत्सम। अब तद्भव में आ गया है किवाड़। किवाड़ जो है अपना गेट जो रहता है उसको क्या बोल रहे हैं? किवाड़ बोल रहे हैं। कर्ण, कर्ण जो है तत्सम शब्द है। कर्ण किसी के
बारे में जब बोल रहे हैं तो कर्ण, कर्ण बोलते थे, किसी का नाम भी रहते कर्ण या कर्ण बोल रहे थे। यहाँ पे अपने शरीर के अंग जो है कान, उसके बारे में बोल रहे हैं तो उसको तत्सम में बोलते हैं तो कर्ण बोलते हैं। वही विकृत होकर हिंदी में आ जाते हैं तो वह क्या हो गया, कान हो गया है। नित्य, नित्य करना, तो नित्य जो है क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द है नित्य। अब उसी को हिंदी में आने के बाद, विकृत रूप आने के बाद हो जाता है नाच। नृत्य को हम हिंदी में सरल भाषा में बोलते हैं तो नाच बोलते हैं। उसके बाद होता है मयूर। मयूर, मयूर होता है तो क्या होता है, संस्कृत में हम मयूर को मयूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मयूर बोलते हैं। और इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मोर, मोर बोलते हैं। जब हम संस्कृत पढ़े हैं तो मयूरः विसर्ग बस लगा देते हैं, मयूरः बोलते हैं। तो ये तत्सम शब्द जो है मयूर हो जाएगा और तद्भव में हो जाएगा मोर। उसी प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कृषका, कृषका, तो कृषक यानी होता है किसान, हिंदी में हो जाता है किसान होता है। पाषाण, पाषाण होता है तत्सम शब्द तो पहान। और सूर्य, सूर्य बोलते हैं और तत्सम शब्द जो है सूर्य है और तद्भव जब उसको बनाएंगे तो सूरज होगा। दीपक है, दीपक जो है तत्सम शब्द है और तद्भव में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिया। दधी, दधी जब संस्कृत में पढ़ाते हैं तो दही को हम दधी ही उपयोग करते हैं तो उस समय क्या रहता है, तत्सम शब्द रहता है और हिंदी में बोलना रहता है तो क्या हो जाता है, दही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दही बोलते हैं। दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध यानी तत्सम शब्द जो है दुग्ध है और उसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दूध। मेघ, मेघ यानी बादल होता है, तत्सम शब्द जब रहेगा तो मेघ बोलेंगे और तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेह। निमंत्रण, निमंत्रण, किसी को हम किसी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे रहे हैं तो तत्सम शब्द रहेगा तो क्या रहेगा, निमंत्रण, निमंत्रण देकर आएंगे। अब उसी को अपने सरल भाषा या हिंदी में जब बोलते हैं तो वह क्या हो जाता है, न्योता, न्योता। निमंत्रण को ही हिंदी में न्योता बोला जाता है। और नासिका, नासिका यानी होता है हमारे शरीर का नाक जो है उसको तत्सम में नासिका बोलते हैं और संस्कृत में भी उसको नासिका बोलते हैं और हिंदी में परिवर्तन होने के बाद वह हो जाता है नाक। काक, काक यानी होता है कौवा। जब तत्सम शब्द रहेगा उस समय काक रहेगा, अब उसको हम तद्भव बना रहे हैं तो कौवा हो जाएगा। घट, घट तत्सम शब्द है, घट, घट यानी घटना नहीं है, घट यानी होता है घड़ा, वो तद्भव जब बनाएंगे तो घट जो है घड़ा बन जाएगा। वानर, वानर भी जो है क्या है, संस्कृत में जब वानर को हम वानरः बोल देते हैं तो वानर जो है तत्सम शब्द है और हिंदी में वानर को हम बोलते हैं बंदर। कुठार, कुठार तत्सम शब्द है और तद्भव जो है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो है तत्सम तद्भव शब्द है। अब पत्र है, पत्र, पत्र जो है वह तत्सम है और उसी को हिंदी में तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पत्ता। चर्म, चर्म यानी चमड़ी है ना, चर्म जैसे चमड़ी का रहता है उसी को अपने शरीर का स्किन जो रहता है चर्म, तब उसको तद्भव बनाएंगे तो चमड़ा। भिक्षा, भिक्षा जो है तत्सम शब्द है, भिक्षा जिसमें छत्री छाया है भिक्षा और उसी को तद्भव जब बनाएंगे तो हो जाएगा भिक्षा।
अर्ध, अर्ध यानी तद्भव तत्सम शब्द है अर्धा। अब उसको तद्भव बनाएंगे तो वह हो जाएगा आधा। अर्ध को हम तद्भव में क्या लिखते हैं? आधा लिखते हैं। वर्षा, वर्षा यानी बारिश होना, पानी गिरना, तो उसी को तद्भव में जब बोलते हैं तो हो जाएगा बरखा। बरखा यानी भी बारिश होना, बरखा रानी यानी बारिश हो रही है। स्वर्णकार, स्वर्णकार जो है, जो सोना बनाते हैं उसको तत्सम शब्द में बोलते हैं तो स्वर्णकार बोलते हैं। और उसको तद्भव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुनार हो जाएगा। उसके बाद है उच्च। उच्च जो है, उच्च बोलने से पता चल रहा है उच्च यानी ऊंचा, उच्च यानी ऊंचा, तो तद्भव में क्या हो जाएगा? ऊंचा। और तत्सम रहेगा तो क्या हो जाएगा? उच्च। उसके बाद है क्षीर। क्षीर, क्षीर जो है तत्सम शब्द है और क्षीर का तद्भव क्या होता है? क्षीर। हरिद्रह, हरिद्रह यानी होता है तद्भव में हल्दी। हरिद्रह यानी होता है तद्भव शब्द जब बनाएंगे तो हल्दी। और है भ्रमित, भ्रमित। और खेत, खेत जो है वह उसको खेती है ना, खेत जो है वह जो है खेती। 11, 11 है तो वह तत्सम में 11 है और तद्भव में क्या हो जाएगा? एकादश, एकादश। अमावस्या, अमावस्या है तत्सम तो तद्भव क्या हो जाएगा? अमावस, अमावस हो जाएगा। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको लिखने के समय जब इसका लिखने के लिए जब दूंगी तो आप लोग का पूरा और उदाहरण समेत आपको भेज दूंगी। तो आज हम पढ़ें, क्या पढ़ें? तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम पढ़ें, जो आप लोग को समझ आ गया होगा कि तद्भव और तत्सम क्या है। तद्भव जो है शुद्ध रूप होने से संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर यानी बदल कर हिंदी में आ जाते हैं, तब क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम जो शब्द है वह क्या रहता है? मूल रूप रहता है, उसमें बहुत सारे जो शब्द रहता है संस्कृत से ही आया हुआ शब्द रहता है इसमें तत्सम में। और तद्भव में वह परिवर्तित होकर क्या हो जाते हैं? हिंदी बन जाता है, वह हो जाता है तद्भव। तो आज हम पढ़ें तद्भव और तत्सम। तो इसको लिखने के लिए मैं पूरे उदाहरण के साथ भेज दूंगी PDF के माध्यम से। तो तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।